नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय भूगोल की पूर्वावलोकन सीरीज चलाई जा रही है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो किताब है, उसमें प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्टडी मटेरियल तैयार करके आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, जो स्टेट पीसीएस, आरओ और बीपीएससी तैयारी कोर जैसे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसलिए आप इन वीडियोस को जरूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दिया करिए। लगातार वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना अध्ययन। आप जानते हैं कि भारत में हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश की ओर जैसे जैसे हिमालय आता है, हिमालय की जो 3 श्रृंखलाएं हैं, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इनके बीच का जो गैप है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है, वो कम होता है। आपको बताया गया है इसके पहले की वीडियो में कि जहाँ कश्मीर में, लद्दाख में या आप नीचे आए हिमाचल प्रदेश में, हिमालय के बीच जो हिमालय की चौड़ाई है, अगर तीनों हिमालय को ले लिया जाए तो 400 किलोमीटर है। वहीं पूरब की ओर आकर यह 150 किलोमीटर रह जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हिमालय पूरब की ओर बढ़ता है, ये तीनों श्रृंखलाएं एक जगह आकर मिलती हैं, इनके बीच की दूरी कम होती है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश के पास सिक्किम को पार करती हैं, तो ये तीनों श्रृंखलाएं लगभग एक से ऐसा लगता है कि कनेक्ट हो गई हैं, सट गई हैं। हम सिक्किम से शुरुआत कर रहे हैं। ये आपको भारत का प्यारा राज्य सिक्किम दिखाई दे रहा है और इसी सिक्किम के पास भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, आप जानते हैं। और यहाँ इसके बाद ये जो मैंने आपको सामने बनाया है, ये भूटान बनाया है, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। आगे अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पूरा अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इधर नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह है। आप ये इसको अभी आपने देख लिया कि हमने आपके सामने क्या बनाया है। ये 3 श्रृंखलाएं हैं, लगभग एक से ऐसा लगता है कनेक्ट हो गई हैं। ये बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी है। सबसे पहले आप यह देखें कि यह दार्जिलिंग की पहाड़ियां यहाँ पर हैं, जो कि सिक्किम में है ज़्यादातर, और इसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है। इधर पश्चिम बंगाल आपका है, तो हमने इसको नहीं बनाया है पश्चिम बंगाल को, हमें सिर्फ हिमालय पर फोकस करना है। तो आपको ये जानना है कि दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पश्चिम बंगाल में, साथ ही साथ सिक्किम में फैली हुई हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। यहीं पर चुम्बी घाटी है, ये भी आपको याद रखना होगा। यहीं से तीस्ता नदी निकलती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो तीस्ता नदी इस हिमालयी क्षेत्र को 2 भागों में, पूरे सिक्किम को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। आगे यह पश्चिम बंगाल होते हुए नदी फिर चली जाती है बांग्लादेश में और इधर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। तो नदियों का जो टॉपिक है वो अलग, हम उसका अध्ययन करेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। आगे जाती है और इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि यह भूटान है। हम अपने भारत में आते हैं और आगे भारत में जो इसकी शिवालिक रेंज है, इसी के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर डाफला हिल्स के नाम से जानी जाती है। डाफला हिल्स, उसके और ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो मेरी हिल्स, ये अबोर हिल्स और मिसमी, ये 4 पर्वत जो आपको पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये याद रखना है। आपको इनके बारे में इतना याद रखना है कि ये किस राज्य में है, क्योंकि पहाड़ियाँ और संबंधित राज्य मिलान करने के लिए हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पूर्वावलोकन में आपने देखा होगा, तो आपको याद रखना होगा डफला, मेरी, अबोर और मिसमी, ये आपको याद रखना होगा। और ये जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का भी नाम है, ये यहाँ की जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में। तो आपने सबसे पहले दार्जिलिंग पहाड़ियों को देखा, उसके बाद डफला, मेरी, अबोर, मिसमी। हिमालय आगे जाकर कुछ इस प्रकार से साउथ वर्ड टर्न लेता है, दक्षिण की ओर इसका कुछ इस प्रकार से, देखिए आप झुकाव इस प्रकार से यू के जैसा टर्न पूरा ले रहा है। और हिमालय की वह श्रृंखला जो कि आगे आपका म्यांमार है, बर्मा है, उसमें अराकानियोमा के रूप में जानी जाती है। जो हिमालय अरुणाचल प्रदेश से जाने के बाद साउथवर्ड टर्न लेता है और जो श्रृंखला हिमालय की म्यांमार में जाती है उसे अराकानियोमा कहते हैं। और यह आगे जाकर समुद्र में डूब जाती है, और यह डूब जाती है और फिर यही इसी का
समुद्र के अंदर उभरा हुआ भाग जगह जगह अंडमान निकोबार है, वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पटकाई बूम, इसके बारे में पूछा सकता है। ये पूरा आप अगर मानचित्र से परिचित होंगे तो आप समझ जाएंगे कि पटकाई बूम पहाड़ियाँ जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र असम में भी पहाड़ियाँ आ सकती हैं, आ जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन मुख्य रूप से पटकाई बूम पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश का भाग है। आगे बढ़ते हैं हम, नागा पहाड़ियाँ। अब यहाँ पर नागालैंड है तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। इस राज्य के नाम पर, नागा के नाम पर नागा पहाड़ियाँ, और कोहिमा तो कोहिमा पहाड़ियाँ, ये आपको याद रखनी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी याद रखनी है, सारामती है, पूछा गया है प्रश्न, इसलिए जान लीजिए। नागा पहाड़ियों जो आपको दिखाई दे रही हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जिसकी ऊंचाई 3816 मीटर है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अलग, ये पहाड़ी वही है लेकिन इसका नाम राज्यों में अलग है। जैसे इसी को और साउथ वर्ड टर्न लेकर, मतलब साउथ वर्ड इसका जो मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियों के रूप में जानते हैं, पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ, और ये लेमाटोल पहाड़ियाँ हैं। तो ये दो समांतर श्रेणियों के रूप में फैली हुई आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक पूर्वी मणिपुर है और दूसरी लेमाटोल है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा लेमाटोल पहाड़ियाँ किस राज्य में है, आपको बताना होगा, मणिपुर में। और इसके बीच में लोकटक झील है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो बीच में समतल मैदान है, इसमें आपको लोकटक झील याद रखना होगा। और साउथ की ओर आप जाएंगे तो यहाँ मिजोरम है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं, या इनको लुसाई पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो प्रश्न तो बन गया, लुसाई पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना होगा, लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है, और ये आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है बराइल हिल्स है, असम का। तो बराइल पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम मेघालय में आते हैं, और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। इनका क्रम पूछा जा सकता है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया याद रखिएगा। और ये आप हिमालय के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान देंगे कि हिमालय का भाग नहीं है। आगे मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है, असम में, याद रखिएगा। आप इस मैप को अगर समझ रहे हैं, परिचित हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ असम में हैं। और मिकिर पहाड़ी और बराइल रेंज के बीच की जो घाटी है, यह सूरमा घाटी है। मिकिर पहाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है और बराइल पहाड़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं, इसके बीच की जो समतल मैदान है, घाटी है, उसे हम सूरमा घाटी कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि गारो, खासी, जयंतिया या मिकिर, ये रेंजेस जो हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। यानी कि जब पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर बीच में टेथिस सागर था और इसके नॉर्थ में आपको यूरेशियन प्लेट थी, और यूरेशियन प्लेट जब ये भारतीय प्लेट में धक्का दिया तो बीच में टेथिस सागर जब उठा, तो ये जो हिस्सा था गारो, खासी, जयंतिया, ये एक्चुअली प्रायद्वीपीय भारत से ही लगा हुआ था, कुछ इस प्रकार से। ठीक, यानी अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से ये प्लेट पूरी भारतीय टकराई, कुछ इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से। और जब इसने इसको पुश किया तो यहाँ पर बाद में नदियाँ जो बह रही थी लगातार, आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र है और इधर से नदी हैं और भी नदियाँ हैं, इन्होंने इस क्षेत्र को काटा, काट के यहाँ जमीन के अंदर धंस गया, और जमीन के अंदर ये धंस गया। इस वजह से यह जो क्षेत्र है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का था, ये अलग हो गया। यानी यहाँ पर गैप बना, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। लेकिन राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो, खासी, जयंतिया समेत मिकिर पहाड़ियाँ, रेंगमा पहाड़ियाँ, ये सभी पहाड़ियाँ जो एक ही में लगी हुई थी, यहाँ पर दबाव के कारण यहाँ की ज़मीन धंस गई, नदियों ने उसको काटा, दबाया, और यहाँ पर एक गैप बना, जिसे हम राजमहल गारो गैप कहेंगे, राजमहल गारो गैप कहेंगे। और इसी गैप से ये अलग हो गया, और ऐसा लगता है कि ये हिमालय का भाग है, लेकिन ये मेघालय का पठार पूरा का पूरा हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ये आपको याद रखना होगा। और गारो, खासी, जयंतिया, इनके क्रम याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि गारो पर नोकरेख है, जो कि सबसे ऊंची यहाँ पर श्रृंखला, सबसे ऊंची चोटी है। खासी के बारे में याद रखना होगा कि यहाँ पर शिलांग है राजधानी, और यहीं इसी के दक्षिण में चेरापूंजी है, जो कि सबसे अधिक बारिश का यहाँ पर दर्ज की गई है, अभी तो मासिनराम है। और जयंतिया, फिर आपको याद रखना है, जयंतिया कुछ हिस्सा इसका असम में भी चला जाता है। तो ये पहाड़ियाँ आपको याद
रखनी होंगी, जो कि यहाँ की जो ये आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, पटकाई बुम है, नागा है, लेमाटोल है, मिसो त्रिपुरा, ये जो पहाड़ियाँ हैं सभी पूर्वांचल पहाड़ियाँ की कही जाती हैं, जो कि हिमालय का भाग है। परंतु ये और ये हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम यहीं पर इसी वीडियो में, मतलब इसी भाग में, हम नदी का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र समेत अन्य सहायक नदियाँ, सुबनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया इत्यादि नदियाँ, इधर से बराक इत्यादि नदियाँ हम पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।